तो चलिए फिर से स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री इनसाइट्स पे, है ना। तो आपका सॉलिड स्टेट का 5th लेक्चर लेकर के आए हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, है ना। क्यूबिक सिस्टम में आपका कैसे आपका एटम्स अरेंज रहता है, वहाँ पे क्या रेडियस और आपका क्यूब के आपका साइड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ का स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर पैकिंग फ्रैक्शन का भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, आप लोग पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। और आप यदि नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। अब टॉपिक देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की, है ना। सबसे पहले इस टॉपिक की बात करेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की। देखिए सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका क्या होता है ना कि ये आपका एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे अरेंज रहता है। देखिएगा देखिए इस तरह से क्या रहता है, आपका एटम्स कॉर्नर पे अरेंज रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका एटम्स क्या है, आपका कॉर्नर्स पे अरेंज है। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही अरेंज रहेगा। मतलब टोटल आपका नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है, 8 है। तो 8 कॉर्नर्स पे क्या रहेगा, आपका एटम्स अरेंज रहेगा। अब ये एटम्स कैसे अरेंज रहता है तो समझिए, इसका थोड़ा सा क्रॉस व्यू देखते हैं ना। ये देखिए ये क्या ना, ये आपका क्या है, जस्ट जूम करके दिखाया गया, जूम करके क्रिस्टल को जूम करके दिखाया गया। ऐसा कोई स्पेस नहीं रहता है ना। आप इसको देखेंगे ना, आप इसको सही से देखेंगे तो आप इमेजिन करिए कि आपके पापा जी जो है ना आपके लिए मिठाई लाए हैं, लड्डू लाए हैं, ठीक है ना। बेसन का लड्डू लाए, एकदम नारियल वाला लड्डू, बहुत ही अच्छा सा लड्डू, ठीक है, जिसको खाने के बाद एकदम मन तृप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उस तरह का लड्डू लाएं। अब बताइए, आपका लड्डू का छोटा सा पैकेट है, उसमें आपका 4 लड्डू बिल्कुल सटा करके रखा हुआ है। ऐसा रखा हुआ है जिस तरह के स्क्वायर जैसा दिख रहा है। समझिए इस चीज़ को, बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हुआ, इस तरह से रखा हुआ है। बताइए 4 लड्डू, और उसके ऊपर से 4 लड्डू रखा हुआ है उसके ऊपर से, इस 4 लड्डू के ऊपर से 4 लड्डू रखा हुआ है। अब बताइए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे ऊपर से तो मुझे लगेगा कि 4 लड्डू ऊपर से, है ना, कोई डाउट है। तो देखिए आपका क्या होगा, इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से जो आपका मिलाने वाला जो लाइन हो गया ना, आपका मिलाने वाला लाइन है ना, इसके सेंटर से मिलाने वाला है। फिर इसके ऊपर 4 लड्डू और रखा होगा जिसका, तो उसके भी सेंटर से मिलाने वाला लाइन को मिलाएंगे, है ना, सबको मिला देंगे तो आपका क्यूब तैयार होगा, जो कि इस तरह का दिख रहा है आपका, है ना। मतलब आपका क्या होगा, आपका ये जो लाइन है ना, ये जो आपका लाइन, ये जो लाइन जो आपका दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये आपका क्या है, यही लाइन होगा आपका, है ना। समझ बात आ रहा है ना आपको कोई दिक्कत है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को काट करके यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग को कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये सारा का सारा ये एटम इतना दूर प्लेस नहीं होगा, बिल्कुल सटा हुआ होगा, इस तरह से सटा हुआ होगा, ठीक है ना। उसको विजुलाइज कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरह से डायग्राम बना रहे थे, ठीक, एकदम 100% क्लियर है। तो अब देखिए इस तरह से सटा हुआ। अब बताइए तो ये जो आपका लेंथ हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, यही तो क्यूब का आपका क्या होगा, साइड लेंथ होगा। ध्यान से देखिए, आपका ये जो आपका लेंथ हो गया, दो आपका सेंटर, दोनों का दोनों आपका क्यूब का सेंटर को मिलाने वाला लाइन हो गया, लाइन जो हो गया, तो उसका जो लेंथ हो गया, यही तो क्या होगा, क्यूब का साइड लेंथ होगा, है ना। तो इसको हम लोग मानेंगे क्या, आज मानेंगे ए मानेंगे इसको। और ये बताइए ए कितना के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका इसका रेडियस कितना, आर, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना जी आपका, आर। मतलब क्या होगा आपका आर प्लस आर, कितना हो रहा है आपका जी, ये साइड लेंथ है ना ए, तो ये ए इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, 2r हो जाएगा, आर प्लस आर। कोई दिक्कत है। मतलब आपका यहाँ पे जो साइड लेंथ हो गया आपका कितना हो गया जब का, a इक्वल टू 2 प्लस आर। कहने का सेंस हो गया कि रेडियस जो आपका हो गया वो a/2, मतलब जो भी क्यूब का साइड लेंथ होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को रेडियस ऑफ एटम निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है। यहीं पे आप, ठीक है, यहीं पे आप चलिए कोई नहीं, इतना समझ गए ना। आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, फिर से आएंगे हम लोग, ठीक है। एकदम 100% के लिए होगा ना आपका। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड साइड लेंथ ऑफ क्यूब, है ना। क्यूब का साइड लेंथ और आपका रेडियस ऑफ एटम के बीच में आपका क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ से देख लिए कि रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू क्या आपका हो गया जी, साइड लेंथ बाई 2। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड की, बात करते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड की। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये कैसा होगा, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कैसा था। देखिए ये आपका क्यूब है। फेस सेंटर्ड की बात किए थे तो आपको बताए थे कि इच फेस पे, है ना, इच फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा ऊपर वाले फेस पे, ये पीछे वाले फेस पे आपका क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। बिल्कुल इनसाइड वाले फेस पे आपका क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। सॉरी, है ना, ये इधर वाले फेस पे क्या होगा आपका, एक एटम प्रेजेंट होगा। बिल्कुल एकदम ये वाला फेस पे आपका क्या होगा, जबका ये वाला आपका एक एटम प्रेजेंट होगा। और फ्रंट वाले फेस पे भी आपका क्या होगा, आपका एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप विजुलाइज कर पा रहे हैं इसको, 3D विजुलाइज कर पा रहे हैं? 3D विजुलाइज करिए, एक क्यूब बना लीजिए, है ना, क्यूब बना लीजिए और उसका इच फेस पे बीच बीच में एक आपका एटम डाल दीजिए। 6 फेस टोटल होता है, 6 एटम को डाल दीजिए क्यूब के सारे फेस पे, है ना, एकदम बिल्कुल सेंटर पे। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, आपको जो कुछ गैप दिख रहा है, ऐसा कुछ गैप होगा नहीं। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, ऊपर से जस्ट देखेंगे, आप ऊपर चढ़ जाइए, ऊपर से देखिए, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। देखिए बना रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक कलर का स्फेयर्स आपका क्या था, कॉर्नर पे था प्रेजेंट, ठीक है ना। ब्लैक कलर का स्फेयर्स आपका क्या था, कॉर्नर पे प्रेजेंट था। सब इक्वल साइज का, है ना। और एक स्फेयर जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट था, जो रेड कलर का आपका क्या था, प्रेजेंट था। देख लीजिए रेड कलर का बिल्कुल सेंटर में। और इससे क्या ना कि जितने भी कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे, सब क्या था, बिल्कुल इससे कांटेक्ट में था। और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी 2 एडजेसेंट ब्लैक वाला एटम आपका कांटेक्ट में नहीं होगा। देखिए ये और ये कांटेक्ट में नहीं होगा। कहने का सेंस हुआ कि यहाँ से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये जो होगा, ये तो साइड लेंथ होगा जी, आपका साइड लेंथ होगा आपका क्यूब का। समझ में आ रहा है ना आपका, ये क्या आपका होगा जी, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब होगा। अब बताइए कि साइड लेंथ होगा तो हम लोग तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, यही आपका क्या है, साइड लेंथ है ना। तो ये तो आपका दोनों के रेडियस का सम तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में कुछ गैप्स बच रहा है ना, बीच में कुछ गैप्स बच रहा है। फिर भी हम लोग को तो निकालना है ना, है ना, निकालना है ना कि क्या आपका होगा रिलेशन। चलिए तो निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब यहाँ से देखिए तो कुछ ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं जिससे कि आसानी होगा। इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, है ना, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखिए तो फ्रॉम, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या था कि आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल था, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल था। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि क्यूब है और इसके 8 कॉर्नर पे, है ना, ऑल 8 कॉर्नर्स पे आपका क्या है, आपका एक एक एटम करके प्रेजेंट है।
फिर सारे फेसेस पे टोटल आपका 6 फेसेस है ना, तो 6 फेसेस पे सब पे क्या आपका एक एक एटम प्रेजेंट है वहाँ भी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ले लेते हैं ना। क्रॉस सेक्शन व्यू मतलब आप ऊपर से जस्ट ऊपर से आप देख रहे हैं, इसको ऊपर से जस्ट देख रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल इस तरह का फिगर दिखता है। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, इसको है ना, मतलब ये जो आपका बीच में जो आपका एटम है, ये आपका जो भी आपका स्क्वायर है ना, और ये जो स्क्वायर है ना, इसके सारे एटम से अटैच रहेगा, है ना, जुड़ा हुआ रहेगा बिल्कुल इस तरह से। उसको हम लोग विजुलाइज नहीं करा सकते थे, दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा ही पिक्चर आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, तो मतलब आप सही से समझ नहीं पाते, ठीक है ना। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरह करके दिखाए। यहाँ पे देखिए आपका जैसे नीचे में आपका है, ये आपका स्फीयर है ना, ये जो आपका स्फीयर रेड वाला, तो ये रेड वाला स्फीयर आपका ब्लैक इस मतलब चारों आपका क्या होगा, स्फीयर से कनेक्टेड होगा बिल्कुल इस तरह करके, ठीक है। एकदम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं ना। तो यही चीज़ आपका है कि यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होगा, तो देखिए आपका क्या होगा ये आपका दोनों का दोनों साइड का एटम आपका दोनों तो अटैच होगा नहीं, है ना, दोनों अटैच होगा नहीं, मतलब दोनों के बीच तो कुछ तो सेपरेशन होगा, दोनों के बीच में, अटैच होगा नहीं। तो इस कारण से आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका ये जो साइड लेंथ निकालेंगे, तो जब पहले जो आया था सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में कि आपका क्या था, रेडियस का सम था, वो रेडियस का सम तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर ये साइड लेंथ आपको निकालना होगा। तो आपका क्या होगा, ये आपको लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए आपका साइड लेंथ को और रेडियस में रिलेशन कुछ ऐसा हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए तब क्या होगा, इसके सेंटर को मिला दिए, इसके सेंटर को मिला दिए, और इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिला दिए। तो यहाँ से एक आपका कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक आपका इस स्फीयर का रेडियस हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया, मतलब 2r हो गया, और इसका r होगा, इसका भी r होगा, इसका भी r होगा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आपका r होगा। तो ये कहने का सेंस है, देख लीजिए आपका फ्रॉम ट्रायंगल ABC से आप चलते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ABC। यहाँ पे आपका क्या था, ये वाला पॉइंट था, उसको कुछ D मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को कुछ क्या करते हैं, D मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तब का क्या होगा ये लेंथ आपका A था, है ना, ये भी लेंथ आपका A था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R मतलब 2R, फिर यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R मतलब 2R मतलब ये भी आपका 2R और ये भी आपका क्या है 2R है ना। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम लोग ना, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका होगा, AC स्क्वायर होगा, है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होगा, AC का स्क्वायर होगा। AB कितना है, A स्क्वायर, BC कितना आपका जी आपका, वो भी A स्क्वायर है ना, और AC कितना आपका 2R प्लस 2R कितना 4R का स्क्वायर, ठीक है। एकदम समझ पा रहे हैं ना अच्छी तरह से। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से कितना आपका हो गया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा जी आपका A/2√2। अरे देखिए ना 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, फिर 8 इधर चला आएगा तो और फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आपका क्या आएगा R इक्वल टू A/2√2। तो यही आपका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आ गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आपका फेस सेंटर्ड में है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा आपका कि रेडियस ऑफ एटम एंड साइड लेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वाइपर यस वाइपर मिल गया। चलिए मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं बॉडी सेंटर्ड की ओर, ठीक है। चलिए देखिए बॉडी सेंटर्ड की ओर चलते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होता है आपका कि देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या एटम प्रेजेंट होगा, मतलब ये आपका क्यूब है और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही, इसमें कोई आपका कोई डाउट नहीं है। मतलब यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। इसको 3D देखिएगा, ठीक है ना, 3D। ये आपका क्यूब है, समझ में आ रहा है ना आपका, 3 डायमेंशनल क्यूब। अब सोचिए आपका ये इस तरह का है आपका, है ना, प्रत्येक कॉर्नर पे आपका क्या है, एक एक एटम करके प्रेजेंट है। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, तो बॉडी के सेंटर में होगा, है ना। बॉडी के सेंटर क्या निकाल सेंस है, उसके इनसाइड में सेंटर, समझ में आ रहा है ना आपका, इनसाइड में मतलब बिल्कुल अंदर में एक सेंटर होगा, है ना, अंदर में सेंटर, वहीं पे आपका एक एटम प्रेजेंट होगा। और देखिए ये एटम किस तरह से प्रेजेंट होगा जी, तो देखिए आप इसको यदि आप इससे मिलाते हैं, अरे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, अरे डायगोनली अपोजिट वाले कॉर्नर से मिलाते जाइए, डायगोनली अपोजिट वाले कॉर्नर से आप क्या करिए, मिलाते जाइए, डायगोनली अपोजिट वाले कॉर्नर से। देखिए जितना भी आपका डायगोनली अपोजिट वाले कॉर्नर से मिलाए हैं जी आपका, है ना, तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे आया है, मतलब आपका क्या होगा, यहीं पे आपका क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड रहेगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर है ना। आपके रूम में भी बिल्कुल क्या होगा, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे, है ना, जितना भी 4 वॉल्स है ना, जितना भी 4 वॉल्स हैं, सबसे आपका क्या होगा, जब का सर्टेन डिस्टेंस पे, सीलिंग से सर्टेन डेप्थ पे आपका एक पॉइंट मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। अब वहीं पे आपका क्या है, एक एटम प्रेजेंट है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझिए, बहुत ज़रूरी है इसका मैकेनिज्म समझना, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका मैकेनिज्म समझना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, है ना, मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा आपका सी, ये डी, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते ई एफ जी एच, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से हम लोग क्या किए, मार्क कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा आपका कि ये जो आपका स्फीयर होगा, जो भी डायगोनली अपोजिट वाला जो आपका एटम है उससे कनेक्टेड रहेगा ना, उससे जस्ट कनेक्टेड रहेगा, जस्ट दोनों के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे देखिए कॉर्नर ए का जस्ट वर्टिकली कह रहे हैं, डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा है, तो ये है। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे डायगोनल तो यहीं पे आएगा ना, तो डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा आपका, ये है। बी का डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा है आपका, एच है ना। फिर देखिए एफ का डायगोनली अपोजिट पॉइंट कौन सा आपका है, डी है ना। सी का डायगोनली अपोजिट कौन सा है आपका, ई है, ठीक है ना। तो जितना भी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है उसके एटम से रहेगा कनेक्टेड। जैसे मान लीजिए हम ए एंड जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ए एंड जी की बात करते हैं तो ये रहा आपका बॉडी सेंटर्ड, है ना, ये रहा आपका बॉडी सेंटर्ड, और इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कौन जी आपका, ए और ये जी। समझ में आ रहा है ना आपका, मतलब क्या फेस सेंटर्ड में क्या था, जब का फेस का एटम जो था वो उसी फेस पर जो 4 का 4 एटम था सबसे ज्वाइंट था, है ना। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका एटम होगा ये सबसे क्या होगा, जबकि सब जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर होगा उन सब से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। समझिए इस चीज़ को। इसको थोड़ा सा ऊपर से क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं ऊपर से, होगा क्या देखिए, समझिए इस चीज़ को। थोड़ा सा नज़दीक ला करके रखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो आपका रखे है ना, ये एटम कौन कौन सा है जब का, ये ई है, एफ है ना, जी है और एच है, ऐसा बिल्कुल नीचे वाला जो आपका है ना वो है। अब देखिए ध्यान से देखिए आपका यहाँ पे हम लोग जो बॉडी सेंटर्ड वाला रखेंगे वो किस तरह से रखेंगे, तो देखिए ये जो आपका गैप जो दिख रहा है ना, गैप, ये इतना बड़ा गैप नहीं है कि आपका क्या होगा ये नीचे आके सेट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बड़ा गैप नहीं है। ये आपका क्या होगा, जब का ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये बॉडी सेंटर्ड है,
ठीक है ना। ये आपका क्या है, कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब आप 4 लड्डू को हल्का हल्का स्पेस पर रखिए ताकि स्क्वायर शेप में आ जाए, है ना, स्क्वायर शेप में हल्का हल्का स्पेस पे, मतलब क्या आपका कि बहुत ज़्यादा स्पेस में नहीं, हल्का हल्का स्पेस पे रखना है, मतलब इतना स्पेस पे रखना है ताकि आपका क्या होगा, चारों लड्डू आपस में किसी से कांटेक्ट में ना हो, ठीक है ना। अब जो उसके बीच में जो गैप बचा होगा उसके ऊपर में एक लड्डू को रखेंगे। आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल वही किए, एक लड्डू यहाँ है, दूसरा लड्डू यहाँ है, तीसरा लड्डू यहाँ है, चौथा लड्डू यहाँ है, और उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप बचा था उसके ऊपर रख दिए। तो आपका क्या होगा, जबका वो जो लड्डू होगा जिसको हम लोग ऊपर रखे हैं, है ना, तो वो चारों का चारों लड्डू से कनेक्टेड रहेगा। एकदम 100% क्लियर है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, अब क्या करेंगे, ये जो ABCD वाला जो था, मतलब फिर से 4 लड्डू को, जैसा आपका क्या था नीचे में जो अरेंजमेंट था EFGH, वैसा ही अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट क्या करेंगे, फिर से 4 लड्डू को, मतलब ABCD को हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे पहले अरेंज था आपका EHG ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए इस पर थोड़ा सा बुलबुला डालने का कोशिश करते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे करके, है ना, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो देखिए ये जो रेड वाला स्फीयर था, ये रेड वाला स्फीयर क्या हुआ आपका, टोटल 8 एटम से कनेक्टेड है ना, 8 एटम से, मतलब ऊपर के 4 से और नीचे के 4 से, ठीक है ना। और बाकी बात जितना भी आपका ABCDEFGH है, इन सब में कहीं भी किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, इन सब का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक के साथ है, और वो कौन सा आपका है जिसका, ये आपका बॉडी सेंटर्ड है ना, बॉडी सेंटर्ड वाले आपका क्या है, एटम के साथ है। फिर से इस बात को समझिए, 4 लड्डू लेना है ना, 4 लड्डू लेना है, चारों को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रख देंगे स्क्वायर शेप में, जिस तरह से आपका ये रखे थे पहले EFGH, ठीक है ना। अब उसके बीच में जो आपका जो थोड़ा सा गैप बचा था बीच में, एग्जैक्टली मिडल में, उसके ऊपर एक लड्डू डाल दिए, ठीक है ना। अब उसके ऊपर फिर से जैसा पहले जैसा था आपका EFGH, वैसा ही सेम 4 लड्डू का अरेंजमेंट रखेंगे। अब जो आपके सामने जो शेप तैयार है ना, वही क्रिस्टल आपका, वो मान लीजिए आपका क्रिस्टल, वो लड्डू के प्लेस आप एटम को एज्यूम कर लीजिए, तो जो आपके सामने में शेप तैयार है वही आपका क्या होगा जी, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल होगा। कोई डाउट है तो वहाँ पे जो बीच वाला जो लड्डू था, वो ऊपर वाला भी 4 से आपका जॉइंट था, नीचे वाले 4 से जॉइंट था, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए यही चीज़ हम समझाने की कोशिश की थी। देखिए ऊपर से बुलबुला जो डाले हैं, तो बुलबुला क्या था आपका जी, वो बुलबुला था आपका ABCD, ठीक है ना। चलिए तो उस तरह का था। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा आपका जी, कि देखिए A और ये स्फीयर और आपका G कनेक्टेड है ना अंदर में, तो वही डायगोनली कनेक्टेड है ना। देख लीजिए आपका A का डायगोनल इधर है ना। फिर देखिए F का डायगोनल आपका क्या है, D है इधर है ना। E का डायगोनल आपका क्या है, C है इधर है ना। H का डायगोनल आपका क्या है, B है इधर है। देख लीजिए सब कुछ। B का डायगोनल कौन सा आपका, H है, B का डायगोनल H, ऐसे ही करके, ठीक है। तो वहाँ पे खैर उतना नहीं सोच पाएगा आप, ठीक है, सोच सकते हैं आप 3D, मतलब सॉरी 3D नहीं, तीसरी आंख खोलिएगा तो सोचिएगा, ठीक है ना। तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, सोच सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे अब कैलकुलेट इसका रेडियस का कैलकुलेशन, ठीक है। अब चूंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो हम लोग को किसी भी मेथड के द्वारा तो करना है भाई रेडियस का और इसका। तो देखिए ये रहा आपका साइड लेंथ, ठीक है ना, ये रहा आपका साइड लेंथ। अब चलिए यहाँ से देखिएगा आपका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे, जैसे फेस सेंटर्ड में ट्रायंगल का सिलेक्शन किए थे, यहाँ भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल्स का सिलेक्शन करेंगे। और वो ट्रायंगल का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे। देखिए हम लोग 3 स्फीयर ले चुके हैं। देखिए A को हम लोग G तक मिलाएंगे, A को G तक मिलाएंगे, ये इस तरह से मिला दिए, कोई दिक्कत है। ये क्या है आपका जी, डायगोनल है ना, ये आपका क्या है, डायगोनल है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, जब का ये इस तरह से मिला दिए। फिर देखिएगा ध्यान से, A को C से मिला देते हैं, A को हम लोग क्या किए जी, C से मिला दिए, ठीक है ना, A को C से मिला दिए। फिर देखिए C तो खैर आपका G से मिला हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चेक कर लीजिए, विजुलाइज करिए, मन की आंखों से देखिए, है ना, मन की आंखों से देखिए, अब विजुलाइज करिए, हो जाएगा बिल्कुल। आपको वो नहीं समझ में आएगा ना आपका तो कोई और भी आप ले सकते हैं, है ना, कोई और भी लेकर के आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने में एक दिख रहा है और केस, ये आपको नहीं समझ में आ रहा ना आपका, तो आप B और ये
है ना, इसको मतलब आप ऐसे करके चल सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। मैं कुछ वैसा ही लेकर के चल देता हूँ, ताकि क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मे बी आप कितना समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, इस बात की गारंटी तो सिर्फ आप ही ले सकते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वैसे विजुलाइज कराना मेरा काम है। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं, बी और ये आपका बॉडी सेंटर्ड, और एच को लेता हुआ मिला दिए, इसको फिर इससे मिला दिए, है ना, और फिर इसको इससे मिला दिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, कहने का सेंस हम लोग क्या क्या लिए जब का, एक आपका एटम बी लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद का एटम कौन सा है आपका जी, बॉडी सेंटर वाला, जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये बात अब दोबारा मुझे समझाना नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि अभी जस्ट हम उतना डिस्कशन किए हैं कि कैसे कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आए तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, है ना, पॉज करके फिर बैक जा करके भी देख लीजिएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए तो क्या आपका होगा, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस आपका कुछ इस तरह से गया है आपका, कुछ इस तरह से। यहाँ से आपका क्या था आपका जी, ये एटम क्या था, डी था। ठीक है ना, और इसको मिलाया गया आपका जी ये एच से। ठीक है ना, एच से मिलाया गया है। अब यहाँ से देखिए तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका जी, अरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा आर, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक आपका क्या होगा, टोटल 2r होगा, डायमीटर हो गया। और फिर आपका क्या होगा जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी क्या होगा, r होगा, मतलब फिर से आपका क्या होगा, BH जो आपका हो गया 4r हो गया। यहाँ से देखिए तो एक चीज़ देखिए तो ये जो आपका B से लेकर के D तक का जो लेंथ होगा, ये क्या ऊपर में जो स्क्वायर है उसका आपका क्या है, डायगोनल है ना, तो इसका लेंथ क्या होगा, √2a हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है आपका, समझिए इस चीज़ को, ये क्या है, A है, B है, C है और D है। तो बताइए तो ये साइड लेंथ A है, A है, A है, A है, तो ये आपका क्या होगा जी, आपका ये √2a होगा ना, है ना, यही तो चीज़ ले रहे हैं हम लोग। तो ये आपका क्या √2a होगा, और ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका A है ना। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल जो हम लोग का जो ट्रायंगल जो बना है ना, कुछ इस तरह का बना है। देख लीजिए, B से गया है इस तरह करके आपका, इस तरह करके D पे, है ना, फिर D से आपका आया है कहाँ जी, आपका H पे आया है, और फिर H को मिला दिया गया कहाँ जी आपका सॉरी H यहाँ पे है, H यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, और ये जो आपका लेंथ है, ये जो आपका लेंथ है वो कितना है आपका जी, 4r है। ये जो लेंथ है वो √2a है, और ये जो लेंथ है वो a है। ठीक है ना, तो अब तो आपको समझ में आ गया ना। अब बस कर देंगे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देंगे। तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देख लीजिए आपका BH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, BD का स्क्वायर प्लस DH का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि मैथमेटिक्स से पढ़ चुके हैं हम क्लास 10th में। ठीक है ना, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। यहाँ से देखिए 4r का स्क्वायर करेंगे, है ना, 4r का स्क्वायर करेंगे, फिर √2a का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर DH मतलब a का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा जी, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4r का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, 16r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा आपका 2a स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना आपका होगा a स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपका कितना हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सॉरी r स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं 16a स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना होगा, √3/4a। यही आपका क्या हुआ जिसका रेडियस एंड साइड लेंथ में रिलेशन निकल करके आ गया, r इक्वल टू √3/4a। ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में, है ना, प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बोल रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए अच्छी तरह से कि मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का और साइड लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ।
चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब, है ना, और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्चुअलिटी का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। देखिए, क्रिस्टल में आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितना होगा, मतलब आपका जैसे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है तो वो जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है उसका कितना पोर्शन क्रिस्टल के अंदर में है ना, कितना पोर्शन क्रिस्टल के अंदर में है। ठीक है, फेस पे प्रेजेंट है तो उसका कितना पोर्शन आपका क्रिस्टल के अंदर में है, बॉडी में प्रेजेंट है तो उसका कितना पोर्शन क्रिस्टल के अंदर में है ना। इन सब चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉर्नर एटम्स, है ना। देख लीजिए, आपका एक आप क्यूब बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, खास करके कॉर्नर वाला। मे भी आप लोग को एक बार में ना समझ में आए, लेकिन एकदम बिल्कुल अभी सिंसियरली देखिएगा तभी समझ में आ पाएगा। देखिए, ये क्यूब बनाए हैं, है ना, और यहाँ पे जो आपका एटम होगा, है ना, यहाँ पे जो आपका एटम होगा, इस तरह करके जो आपका एटम होगा, ये सब देखिए, ये इस तरह करके जो आपका एटम है तो ये जो क्यूब बना है तो एटम का, जैसे कॉर्नर पे एटम है तो कॉर्नर पर के एटम का कितना पोर्शन अंदर में होगा, जितना पोर्शन आपका क्यूब के इनसाइड में होगा वही आपका क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, वही आपका क्या होगा, एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। आपको एकदम बात समझ में आ रही ना। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा सा एटम बना करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा एटम बना लिए, है ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से विजुलाइज होगा। जितना पोर्शन इसका अंदर रहेगा वही आपका इस एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग को 3D में ले चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर जो है ना आपका सॉलिड स्टेट, उस स्टूडेंट का उतना अच्छा होगा जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना, जिसका इमेजिनेटिंग पावर आपका ज़्यादा है। ये देखिए आपका ये आपका क्या है, क्यूब है, और सारे कॉर्नर पे क्या आपका एटम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखिए हम लोग पता करेंगे कि इस एटम का कितना पोर्शन अंदर में है ना, क्यूब के इनसाइड में कितना पोर्शन है। बात समझ आ रही है ना, क्यूब के इनसाइड में मान लीजिए मेरे पास एक चाकू होता, बिल्कुल उसको, उसके सारे फेसेस को एकदम प्लेन शेप में कट करते तो स्फीयर का कितना पोर्शन अंदर में रहता, जितना पोर्शन अंदर में रहेगा वही आपका क्या होगा, एटम का कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रही है ना, वही आपका क्या होगा, एटम, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होगा आपका यूनिट सेल में। एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ से देखिए तो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देखना है ना, तो देखिए अंदर हमको देखना है तो बस बाहर में जितना है ना उसको हटा देते हैं। देखिए, जितना पोर्शन को मिटाए हैं वो तो आउटसाइड था, वो तो आउटसाइड था आपका यूनिट सेल का, तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, तो उसको हटाना पड़ गया। यहाँ भी देखिए तो ये सब आउटसाइड पार्ट है ना, मतलब इस आपका यूनिट सेल में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ भी देखिए ये सब आउटसाइड पार्ट है, ये सब आपका क्या है, आपका आउटसाइड पार्ट है, ये सब आउटसाइड पार्ट है, ये सब आपका क्या है, आउटसाइड पार्ट है। तो बस वही चीज़ हम लोग को देखना है कि कितना पोर्शन इसका आपका क्या होगा, अंदर होगा। ये देखिए आपका आउटसाइड पार्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? देखिए, देखिए कुछ कुछ पोर्शन ही क्या है आपका ना, कुछ कुछ पोर्शन ही आपका इसका अंदर में है।
कुछ इस तरह का आपका बन गया जी। यही आपका क्या है जी, आपका ये क्यूबिक क्रिस्टल है। और इसमें देखिए जितना पोर्शन आपको दिख रहा है अंदर में, इतना ही पोर्शन उसका क्या है, एटम का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग को निकालना होगा कि ये आपका पूरा स्फीयर का कितना पार्ट अंदर में है ना। पूरा स्फीयर को आप 1 यूनिट मानते हैं, तो उस 1 पार्ट का कितना पार्ट आपका इनसाइड में है ना, कितना पार्ट आपका क्या है, बाहर में, आउटसाइड में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? हम लोग का पर्पस आपका क्या है, यही है निकालना, है ना। हम लोग का पर्पस यही निकालना है कि इसका कितना पोर्शन अंदर में है। चलिए अब बात करते हैं इसको हम लोग कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए देखिए आपका थोड़ा सा आप लोग को 3D ले चलना पड़ेगा। 3D ले चलना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, क्यूब बनाते हैं, छोटा छोटा आप क्यूब बनाएंगे। है ना, एक ये क्यूब बनाया है, ध्यान से देखिएगा, एक ये क्यूब बनाया है। इसके सारे कॉर्नर पे एटम होगा, उसको हम नहीं दिखाएंगे अभी, ठीक है ना, उसको नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ से देखिए तो दूसरा क्यूब बनाते हैं, इसी से सटा हुआ। हो गया, दूसरा क्यूब बना दिए, रेड वाला पोर्शन, ठीक है ना। फिर तीसरा क्यूब देखिए बनाते हैं, है ना, तीसरा क्यूब बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये तीसरा क्यूब बन गया, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, तीसरा क्यूब बन गया। अब देखिए चौथा क्यूब बनाते हैं हम लोग। ध्यान से देख रहे हैं ना, आपका एक ब्लू वाला, एक ये इधर आपका रेड वाला, और फिर से आपका क्या है, इधर रेड वाला, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आपका हम लोग चौथा क्यूब बनाते हैं। है ना, 4 क्यूब बन गया, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिए, 4 क्यूब बन गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, 4 क्यूब में इस 4 क्यूब में आपका क्या है, कौन सा कॉर्नर आपका क्या है ना, सब में कॉमन है। देख लीजिए ध्यान से, इस 4th क्यूब में, मतलब 4 क्यूब में आपका क्या है, कौन सा कॉर्नर सब में कॉमन है। देखिए ध्यान से, ये वाला कॉर्नर आपका क्या है ना, सब में कॉमन है ना, चारों का चारों आपका। देखिए एक आपका क्या है, एक आपका क्यूब यहाँ पे है, दूसरा क्यूब यहाँ पे है, तीसरा क्यूब हम यहाँ बनाए हैं, और चौथा क्यूब यहाँ बनाए हैं। सबको दिख रहा होगा 4 ठो क्यूब, है ना, 4 क्यूब सबको दिख रहा होगा। इस 4 क्यूब में सब में आपका ये आपका क्या है, कॉर्नर कॉमन है, और ये वाला कॉर्नर कॉमन है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर कॉमन है। मतलब क्या, ये कॉर्नर ना 4 डिफरेंट क्यूब में बटा हुआ है ना, ये कॉर्नर आपका क्या है, 4 डिफरेंट क्यूब में अभी बटा हुआ है, ऐसा हम लोग को दिख रहा है ना। एकदम 100% समझ में आ रहा है। जब तक कि विजुलाइज ना हो तब तक आप लोग को, है ना, कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके फिर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या है कि ये जो कॉर्नर है 4 डिफरेंट आपका क्या है, क्यूब में बटा हुआ है। अब समझिए इस चीज़ को कि ऐसा ही सिस्टम ऊपर से आकर के सेट हो जाता है, तो ये कॉर्नर आपका क्या होगा, 4 तो नीचे में था और 4 ऊपर में, मतलब 8 आपका क्या होगा, 8 क्यूब में बढ़ जाएगा, 8 क्यूब में बढ़ जाएगा। और 8 के अलावा अब किसी भी तरीके से इसको घेराबंदी नहीं किया सकता है। समझ में आ रहा है ना आपका। और नीचे से है ना आपका ये आपका क्या है, कॉर्नर जो आपका 4 आपका डिफरेंट क्यूब में बटा हुआ है। अब ऐसा ही कुछ सिस्टम ऊपर से आ जाता है, तो यही कॉर्नर क्या होगा, ऊपर वाले भी 4 आपका क्या होगा, क्यूब में होगा, है ना। आपको दिखा दे, क्या दिखा देते हैं, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिखिए सही से। अब देखिए आपको बना के दिखाई देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बनाना, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बहुत ज़रूरी बनाना है। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ये ऊपर उठाएं, सब पिलर बना रहे हैं क्योंकि मुझे घर बनाना है, ठीक है ना। सबको ऐसा कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्या किए हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग जी, यहाँ थोड़ा सा छोटा हाइट का उठाएं, यहाँ भी आपका क्या है, सेम लेंथ का उठाएंगे जितना ये है ना, और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग जी, सेम लेंथ का उठाएं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबको मिला देते हैं, ये मिल गया, है ना, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, और ये मिल गया, ठीक है। तो ऊपर में देखिए अभी 2 ऊपर में भी 2 क्यूब बना है, ठीक है ना। चलिए ऊपर में 2 क्यूब बना है, इसको थोड़ा सा अभी इग्नोर करते हैं। अब फिर से देखिए आपका क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग बनाएंगे जी, है ना, यहाँ भी बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा, है ना, यहाँ भी थोड़ा सा और छोटा,
और यहाँ भी थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया मैंने, और ये मिला दिया मैंने। ठीक है, इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए, इस तरह का। अब बताइए ये जो आपका था कॉर्नर, बताइए ध्यान से देखिए, आपका टोटल 8 आपका क्यूब में बटा हुआ है। नीचे से 4 नीचे से 4 और ऊपर से 4, है ना, नीचे से 4 ऊपर से 4। मैं मार्किंग कर दूं क्या, मार्किंग कर दूं क्या? देख लीजिए ध्यान से, शायद दिखे या ना दिखे। ये है आपका 1, है ना, ये आपका 2 है ना, ये आपका 3 है, ये रहा 4, ये रहा 5, ये 6, 7, 8। तो आपका 8 टोटल क्यूब है, जिसमें आपका क्या है ना, ये आपका जो कॉर्नर है बटा हुआ। अब इसको किधर किसी भी साइड से इस तक आपका कोई भी क्यूब नहीं पहुंच सकता है। मतलब ये आपका क्यूब जो है ना, आपका ये जो, सॉरी क्यूब बोल रहे हैं, ये जो आपका सेंटर है, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं ऐसे करके। कॉर्नर, दिस कॉर्नर present in 8 different क्यूब, है ना। मतलब क्या, आपका 8 डिफरेंट क्यूब में और इक्वल अमाउंट में होगा जब का, मतलब एक आपका स्फीयर का, है ना, मतलब इक्वल पार्ट आपका क्या है जब का 8 है, 8 आपका क्यूब में बटा हुआ है। तो एक क्यूब को कितना पोर्शन मिलेगा? यदि आप एक स्फीयर को पूरा का पूरा 1 यूनिट मानते हैं तो एक क्यूब को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका क्या, दिस कॉर्नर प्रेजेंट इन 8 डिफरेंट क्यूब्स, देयरफॉर 1 क्यूब contains only 1/8 portion of the एटम। मतलब हम देखिए, हम लोग इसको निशाना बनाए, है ना, इसको, इस कॉर्नर वाले, अरे इस कॉर्नर वाले एटम को निशाना बनाए थे। तो उसके तरफ हम लोग 8 को, है ना, 8 आपका क्यूब बना करके फिर बता दिए कि देखिए आपका क्या होगा, ये इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा सब में होगा। 8 डिफरेंट आपका क्या होगा जी, क्यूब में कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए इच आपका क्यूब को क्या होगा, 1/8 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मेरा मन करे इसको दिखाने का, तो इसके राउंड में क्या करेंगे, 8 बना देंगे। मेरा मन करे इसको दिखाने का, तो इसके राउंड में 8 बना देंगे। मतलब जो भी कॉर्नर है वो आपका क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर जो होगा आपका जी 8 डिफरेंट, है ना, 8 डिफरेंट आपका क्यूब में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसलिए क्या होगा, एवरी क्यूब को 1/8 पोर्शन मिलेगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। चलिए, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स जो होगा वो कितना होगा जबका 1/8। ठीक है ना, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, है ना। आप कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, मुझे इनकरेज करेगा, है ना, इंप्रूवमेंट करने के लिए। मुझे इंप्रूव करना है ना, इंप्रूव करना है, एकदम प्रत्येक दिन इंप्रूव करना है। कभी भी कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होता है ना। तो क्या कमी है आप बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड, है ना। फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, ये तो बहुत आसान है। फेस सेंटर्ड मतलब फेस पर का जो आपका एटम होगा वो कितने क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जितने क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में उतना ही होगा। अब जैसे देखिए आपका कॉर्नर पर का एटम 8 डिफरेंट क्यूब में था डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए इच क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 का था। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है।
फेस सेंटर्ड मतलब यही होता है आपका, फेस के जितने भी फेस है, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के सेंटर पे आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। हाँ देख लीजिए आपका इस तरह का आपका है ना। ये आपका क्या है, टोटल 6 फेस है। अब हम लोग को देखना है, किसी भी एक को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को, है ना, इसी को चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये कितने टोटल आपका क्यूब में होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। चलिए इधर ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलिए यहीं भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आ रहा है ना आपका ये पार्ट सही से। यहाँ पे एक मैं एटम को दिखा देता हूँ इस तरह करके। अब इससे चेक करना है ना कि ये आपका क्या होगा, कितने आपका पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, कितने आपका क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जी, ये दिखाना है, बहुत ही आसान है दिखाना, बहुत आसान है। देखिए इसके ऊपर में क्यूब बना देते हैं। बना दिए। अब बताइए, ये आपका ऊपर में क्यूब हो गया, है ना, ये आपका ऊपर में एक क्यूब हो गया और ये नीचे में एक क्यूब हो गया। बताइए, और इस दोनों का कॉमन फेस क्या है आपका, इस दोनों का कॉमन फेस तो यही है, दोनों का यही तो आपका क्या है, कॉमन फेस है ना, यही तो कॉमन फेस है। बताइए ये जो स्फीयर था, ऊपर वाले क्यूब नीचे वाले क्यूब में आपका क्या हुआ, रह गया, और बाकी बाद इसको कहीं से भी कोई भी आपका थर्ड क्यूब या फिर कोई भी आपका क्यूब क्या होगा, इसको अप्रोच नहीं कर सकता है। मतलब ये जो था आपका, ये जो था आपका, है ना, ये कितने क्यूब में बटा जी आपका, तो बोल सकते हैं दिस एटम present in टू डिफरेंट क्यूब, है ना। दिख पा रहा है आपको, आप जल्दी से इसके शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये दिख पा रहा है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि लाइट थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो मे बी ब्लर हो रहा होगा। चलिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे, ये देख लीजिए दिस एटम इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट क्यूब। तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका जी, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अरे एक ही एटम 2 क्यूब में प्रेजेंट है, तो एक एटम एक क्यूब को कितना पोर्शन मिल रहा होगा, 1/2 का। दूसरे को भी कितना मिल रहा होगा, 1/2 का मिल रहा होगा। एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट के तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए जल्दी से। देखिए थर्ड में बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। देखिए कॉर्नर वाले आइटम को दिखाएं नहीं दिखाएं भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मुझे भी बॉडी सेंटर्ड से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्या आपका, ये आपका जो एटम है बिल्कुल इसके इनसाइड में प्रेजेंट है ना, इस क्यूब के इनसाइड में प्रेजेंट है। तो बताइए इसका ये आपका क्या है, दिस एटम इज प्रेजेंट ओनली 1 क्यूब, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या आपका एक क्यूब में प्रेजेंट है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या आपका होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इक्वल टू क्या होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब आपका एक एटम जो आपका है वो पूरा का पूरा एक ही क्यूब में प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम बात करते हैं आगे एंड सेंटर्ड की ओर, सॉरी एज सेंटर की ओर बात करते हैं, एज सेंटर की।
एज सेंटर्ड, आप लोग एज सेंटर्ड में भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। एज सेंटर्ड की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना आपका एज पे भी प्रेजेंट होता है एटम। ये तो रहा कॉर्नर पे, है ना, ये तो रहा कॉर्नर पे। आप किसी भी एज को टारगेट में लीजिए, है ना, किसी भी एज को। देखिए एज सेंटर की बात करते हैं ना एज सेंटर्ड की बात करते हैं तो क्या होगा, जितना भी आपका एज है सबके सेंटर पे आपका एटम प्रेजेंट रहता है ना, सबके सेंटर पे आपका क्या होगा, एटम प्रेजेंट रहेगा। जितना भी एज आपको दिख रहा है सबके सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा, मतलब 12 एटम्स क्या रहेगा आपका जी, प्रेजेंट रहेगा 12 एज पे। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एज सेंटर के बारे में आप लोगों को नहीं बताया गया था, ठीक है। लेकिन जेई वगैरह का क्वेश्चंस में आपको एज सेंटर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, किसी एक एज के सेंटर वाले एलिमेंट को हम लोग टारगेट में लेते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं, एटम को टारगेट में लेते हैं, वहाँ पे उसको चेक करेंगे कि वो जो आपका है एटम वो कितने क्यूब में, कितने डिफरेंट क्यूब में आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, बनाते हैं फिर से क्यूब। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ क्यूब्स इसी से कनेक्टेड ड्रॉ करना है, इसलिए, ठीक है। देखिए एक क्यूब ये हो गया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे एक एटम, ठीक है। अब देखिए इसी से कनेक्टेड हम लोग क्यूब बनाते चलते हैं। देखिए क्यूब है, यहाँ पे हम लोग दिखा दिए एक एटम को। अब देखिए इससे ऐसे करके खींचते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे करके खींचते हैं, एक बना दिए स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, ऐसे करके खींचते हैं, ये रहा आपका क्यूब, ठीक है, ये रहा क्यूब। देखिए अब जब का ये जो एटम है ये 2 क्यूब में बट चुका है, और भी बटेगा क्या, बिल्कुल बटेगा, क्योंकि ऊपर से जगह खाली है अभी। तो देखिए ऊपर से जगह खाली है तो उसको भरने का कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह का बना दिए, ध्यान से देखिए आपका यहाँ पे इस सब को ऐसे करके मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, मतलब आपका कितना हो गया जी, आपका टोटल 4 क्यूब हो गया। अब देखिए ये चारों तरफ से ढक चुका है, अब ये कहीं पे भी आपका स्पेस नहीं है खाली जिससे कि कोई अदर क्यूब इसको अप्रोच कर सके। मतलब ये जो आपका एज था, ध्यान से देखिए आपका ये जो एज है, ये वाला जो आपका एज है, ये क्या आपका इस वाले क्यूब में भी कॉमन है, और इस क्यूब का भी आपका एज है, ये क्यूब का भी आपका क्या है, एज है, इस क्यूब का भी आपका क्या है, एज है, और इस क्यूब का भी आपका क्या है, ये एज है। मतलब आपका क्या है, ये जो एज है ये टोटल आपका क्या है, 4 डिफरेंट है ना, 4 डिफरेंट आपका क्या है ना, ये क्यूब में आपका प्रेजेंट है। देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको, मार्कर चला के दिखा देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे हम इस क्यूब की बात करते थे, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना, ऐसे गया, ऐसे गया, बताइए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना, ऐसे आया, ऐसे आया, बताइए ये है कि नहीं आपका इस क्यूब में प्रेजेंट है एज में। यहाँ भी देखिए आपका इसमें मार्कर चलाएंगे तो आपका ऐसा ही कुछ होगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, सॉरी दोनों का दोनों ऊपर, दोनों का दोनों नीचे। मतलब यहाँ पे इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन निकल करके आया जी, वो कितना का कंट्रीब्यूशन निकल के आया है, तो यहाँ बोल सकते हैं दिस एटम इज present in 4 different क्यूब, ठीक है ना। तो यहां भी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम जो होगा इस केस में वो कितना का कंट्रीब्यूशन होगा, जबका
1/4 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, 1/4 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसको मिटा मैं देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ में, इन HCP। देखिए HCP कहने का सेंस हो गया आपका कुछ इस तरह का, हेक्सागोनल टाइप का, है ना। देखिए ये बन करके आपका आया हेक्सागोनल, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। इस तरह का डायग्राम भी हो सकता है, मे भी बचपन में देखे होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल हेक्सागोनल टाइप का आ गया, है ना, हेक्सागोनल टाइप का। देखिए इसमें आपका एटम्स कैसे प्रेजेंट रहता है, इसको देखिए, शायद मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। देखिए एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और एक इसके बिल्कुल फेस पे प्रेजेंट रहेगा, फेस के सेंटर पे। सिमिलरली आपका एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, 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 ठीक है ना, और इसके एक बिल्कुल फेस पे, ठीक है। और भी देख लीजिए, और भी देख लीजिए, फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, बीच में 3 एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ऐसे करके सटा हुआ 3 एटम बीच में क्या रहेगा आपका, बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा एग्जैक्टली मिडिल में, है ना। मिडिल में 3 एटम, ऊपर से जस्ट चिपका हुआ पूरा का पूरा ये 6 मतलब 6 और प्लस ये आपका, है ना। ये जो रहेगा बिल्कुल इसके सेंटर पे रहेगा, ये जो आपका है ना, ये जो गैप है ना, इसके सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब आपका समझ लीजिए, देख लीजिए आपका ये जो बीच में ऐसे करके हम बनाए हैं, ऐसे करके, तो ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, ये बिल्कुल क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा। देख लीजिए ये वाला जो एटम है ये बिल्कुल ऊपर से रहेगा ऐसे करके, है ना, और ये वाला जो एटम है बिल्कुल आपका इसके अंदर से, लेकिन इसी गैप के ऊपर रहेगा, है ना। और बाकी बात आपका क्या रहेगा, ये सब जो एटम हो गया आपका वो इससे जुड़ा हुआ आपका इस तरह करके 3 4 5 6 इस तरह करके रहेगा जुड़ा हुआ। फिर इन साइड में भी, अंदर में भी आपका क्या रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा जुड़ा हुआ। अरे समझ में आ रहा है ना आपका। देख लीजिए आपका ये जो आपका है एटम, ये एटम मिडिल में एटम इससे जुड़ा रहेगा आपका ऐसे ऐसे। कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ओ नो, थोड़ा सा बड़ा बनाए थे ताकि सही से ये हो सके। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका है ना, ये जो आपका है, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ कुछ, ये A B C D E F और ये आपका बीच में। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किए हैं, A B C D E F और ये आपका क्या है बीच में, ये वाला, है ना। तो ये इस तरह करके, ये फेज जो आपका वो इस तरह करके होगा, है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, ये वाला जो आपका एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है जी, तो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आपका कि ये जो आपका 3 ठो जो है बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट है ना, बॉडी के इनसाइड में। इसके बीच में जो आपका ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है 1 2 3, है ना, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है, इसके एग्जैक्टली ऊपर में क्या रहेगा आपका, ये वाला एटम प्रेजेंट रहेगा इस तरह करके, है ना। ये वाला एटम आपका क्या होगा, इस तरह करके प्रेजेंट रहेगा, है ना। अब बिल्कुल इससे सटा हुआ एक एटम यहाँ पे जो कि देख रहे हैं ना आपका, है ना। फिर आपका एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे,
कितना हो गया, 4 हो गया, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, 5 6 इस तरह करके रहेगा। अब देखिए ये जो आपका रेड वाला जो था, ये आपका जो 3 स्फीयर था, उसके जस्ट पीछे से भी ऐसा रहेगा, जो कि आपका ये वाला अरेंजमेंट रहेगा। 100% समझ में आ रहा है ना। 2D बोर्ड है, बट मैं 3D पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है ना, बहुत टफ टास्क है, बट आप लोग समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही धन्य है आप लोग, है ना। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा भी टैलेंट होगा। चलिए, खुद का भी तारीफ़ कर लेना चाहिए। वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे पर्सनली बोल सकते हैं आप मुझे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन चेक करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कंट्रीब्यूशन चेक करना है। तो देखिए इसका तो कंट्रीब्यूशन समझ में आपको आ गया, फेस सेंटर्ड है ना, तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। देखिए बॉडी के इनसाइड में है ना, तो प्रत्येक आपका क्या है आपका जी 1 का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को चेक करना है कि इसका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन चेक करना है। बहुत ही आसान है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन चेक करना है, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है जी आपका, तो देखिए आपका क्या होगा, ये इसको आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हेक्सागन टाइप का बना सकते हैं, बना दिए एक, है ना। बिल्कुल जिस तरह का आपका ये हेक्सागन है, HCP है ना, HCP हेक्सागन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी हेक्सागन क्लोज पैकिंग, है ना, हेक्सागन क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो जिस तरह का आपका ये है, उसी तरह का आपका एक और हेक्सागन आएगा, फिर उसी तरह का आपका क्या होगा, एक और आपका हेक्सागन आएगा, है ना। मतलब देखिए इसको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन व्यू लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन व्यू लेकर के, क्योंकि उतना 3D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्रॉस सेक्शन व्यू लेकर के चलते हैं तब जाकर के आप लोग को विजुलाइज होगा, ठीक है। इस सब स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए देखिए कॉर्नर वाले एटम का पता करना था, जैसे मान लीजिए कॉर्नर पे आपका ये एटम था प्रेजेंट, इसका पता करना है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, एक हेक्सागन हो गया। आप इसको जस्ट ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, अरे एक सिलेंडर को, है ना, एक सिलेंडर को, मतलब क्या, हॉलो सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर क्या होगा आपका, रिंग की तरह दिखेगा, है ना, रिंग की तरह ही दिखेगा। यदि आपका वो सॉलिड सिलेंडर होगा तो जस्ट ऊपर से, एग्जैक्टली ऊपर से देखेंगे तो आपको एक डिस्क की तरह दिखेगा। अब सिमिलरली आपका इस हेक्सागन को जस्ट ऊपर से देख रहे हैं तो क्या होगा आपका एक मतलब इस तरह का दिख रहा है, जैसा आपके सामने में है। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा आपका जी, ये जो आपका कॉर्नर होगा कितने आपका HCP में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। चलिए बहुत ही आसान है पता करना। कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह का हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह का एक आपका HCP ये रहा, एक HCP ये रहा, ठीक है, 2 हो गया। फिर देखिए तीसरा HCP कुछ इस तरह का बन रहा है, ये रहा आपका 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब देखिए आपका 3 HCP इसके ऊपर से आ जाएगा, है ना, एग्जैक्टली सेम 3 HCP ऊपर से आ जाएगा, मतलब ऊपर से भी आपका आ जाएगा 3 HCP। तो ओवरऑल इसका देखिए आपका क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका जी, ये आपका जो होगा, दिस एटम इज present in 6 डिफरेंट, है ना, 6 डिफरेंट HCP, ठीक है ना, 6 डिफरेंट HCP, ठीक है। आपको बात समझ में आई। आपका ये जो आपका एटम होगा ये 6 डिफरेंट HCP में प्रेजेंट होगा, 6 डिफरेंट HCP में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इस कारण से आपका क्या होगा, इसका जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका वो कितना का हो जाएगा आपका जी, कितना का हो जाएगा। तो देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इक्वल टू एक आपका HCP में कितना का जाएगा जी आपका 1/6 का, क्योंकि ये जो आपका एटम है 6 आपका क्या HCP में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में कितना आपका जाएगा जी आपका 1/6 का, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना आपका। तो HCP के कॉर्नर का आपका पता चल गया कि कितना का कंट्रीब्यूशन आपका होगा जी आपका 1/6 का, मतलब एक आपका HCP में 1/6 पोर्सन अंदर में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आई थिंक
हो गया आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में कितने तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, फिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ना, इन सब चीज़ का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन जो वीडियो लेक्चर जो आपको आएगा उसमें बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब लगभग आपका 50 मिनट 60 मिनट, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का वीडियो आएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।